तो मूवी की शुरुआत में हमें सूरी दिखाई जाती है। सूरी अपने भाई ब्लैक पैंथर को बचाना चाहती थी। अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से वो अपने भाई को बचाना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। अब हम देखते हैं ब्लैक पैंथर की मौत हो चुकी है। वहाँ के सारे लोग गम में डूब जाते हैं। ये रियल में भी मर चुके हैं हमारे ब्लैक पैंथर भैया। अब हम मूवी में 1 साल बाद का सीन देखते हैं। वकांडा में कुछ मीटिंग चल रही थी। ये ब्लैक पैंथर की मॉम है, अब जो वकांडा की महारानी बन चुकी है। यहाँ पर ये बताती है कि वाइब्रेनियम चोरी करने की कोशिश की गई है। ब्लैक पैंथर की मॉम बताती है कि कुछ मिलिट्री वाले आए थे वाइब्रेनियम चुराने के लिए। अब हम देखते हैं वकांडा की सेनापति जिसका नाम ओकाय था, उसने उन मिलिट्री वालों को नहीं ले जाने दिया था वाइब्रेनियम। वो सही टाइम पे उन मिलिट्री वालों को रोक लेती है, उनको हरा देती है। अब हम देखते हैं वकांडा की महारानी ये कहती है वाइब्रेनियम सिर्फ वकांडा में नहीं है, बल्कि वो एक अंटार्कटिक ओशन में भी गिरा था, हमें वहाँ भी ढूंढना चाहिए। अब हम ये देखते हैं ये लोग अंटार्कटिक ओशन में जाते हैं वाइब्रेनियम ढूंढने के लिए। ये लोग काफी गहराई में चले जाते हैं। वहीं पर एक सिटी भी होती है जिस सिटी का नाम टेलोकॉन होता है। अब टेलोकॉन का लीडर नेमोर नाम का था। वो सोचता है वहाँ पर खतरा है, इसलिए वो उन सबको मार देता है। इन लोगों पर भी हमला होता है, लेकिन टेलोकॉन की सिटी वासी कोई आम इंसान नहीं थे। उन्हें किसी गोली का असर नहीं हुआ था, वो बिल्कुल सही सलामत थे। अब हम सूरी को देखते हैं जो कि अपने भाई की मौत की वजह से काफी अपसेट थी, इसलिए वो काम में बिजी रहती है। सूरी ने अभी तक फिनल वाली ड्रेस पहन रखी थी। वो अपने भाई की मौत नहीं भूल पा रही थी। यही ब्लैक पैंथर की मॉम, उन्होंने अपने फिनल वाली ड्रेस जला डाली थी। वो अब इस दुख से उभरना चाहती थी। वो वकांडा शहर को संभालना चाहती थी। तभी हम देखते हैं नेमूर मिलने के लिए आया होता है और वो ये कहता है महारानी से कि तुम्हारी वजह से आज मेरे सारे लोग खतरे में हैं। तुमने अगर सबको ये नहीं बताया होता वाइब्रेनियम दूसरी जगह पर भी है, तुम लोग हमारा साथ क्यों नहीं देते हो? वकांडा की महारानी मना कर देती है साथ देने से। नेमोर पूरी दुनिया पे राज करना चाहता था, लेकिन वकांडा की महारानी नहीं मानती साथ देने से। तो नेमोर कहता है ठीक है मेरा साथ मत दो, लेकिन मुझे एक साइंटिस्ट के बारे में पता लगा है, उसने वाइब्रेनियम डिटेक्टर बनाया, तुम उसको मेरे पास ले आओ, मैं उसको मार डालूंगा। फिर हम सूरी और ओकाय को देखते हैं। वो उस साइंटिस्ट से मिलने के लिए जाती है और उसका नाम आयरन हार्ट होता है। थी तो वो बच्ची, लेकिन उसके कारनामे काफी बड़े बड़े थे। उसने अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक आयरन हट का सूट बना रखा था। अब आयरन हट इनको लैब लेकर जाती है जहाँ पर आयरन हट अपने एक्सपेरिमेंट करती है। तभी हम देखते हैं पुलिस वाले वहाँ पर आ जाते हैं इन तीनों को पकड़ने के लिए। आयरन हट अपना सूट पहनती है और वहाँ से निकल पड़ती है। ये दोनों भी वहाँ से निकल पड़ते हैं, सूरी और ओकाय, लेकिन पुलिस तो पड़ी थी अभी भी पीछे। ये लोग बच तो जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे टेलकॉन के सिटी वासी आ जाते हैं जो इनके ऊपर हमला कर देते हैं। ओकाय फिर इनसे भिड़ने की कोशिश करती है, लेकिन ओकाय भी कुछ ही देर टिक पाती है। ओकाय यहाँ पर घायल हो चुकी थी, अब वो कुछ कर ही नहीं पा रही थी। तभी ये लोग सूरी और आयरन हार्ट को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। ओकाय फिर वकांडा पहुंच जाती है और वो सारी बात बता देती है, जिससे महारानी को बहुत गुस्सा आता है और ओकाय को उसके पद से हटा दिया जाता है। अब हम महारानी को देखते हैं, वो नायिका से मिलने के लिए जाती है। ये नायिका ब्लैक पैंथर की गर्लफ्रेंड होती है जो कि कई सालों से छिपी हुई थी। महारानी यहाँ नायिका से हेल्प मांगने आई होती है। वो सूरी का पता लगवाना चाहती थी। और फिर हम सूरी और आयरन हार्ट को देखते हैं। सूरी यहाँ पर आयरन हार्ट से कहते हैं कि तुम इसको मत मारो, उसने वो डिटेक्टर नहीं दिया अभी तक किसी को। अब हम देखते हैं सूरी अपनी कहानी बताता है, जहाँ पर हम सूरी की मॉम को देखते हैं। नेमोर की मॉम को एक ग्लोइंग फ्लावर मिलता है जिसमें वाइब्रेनियम के कुछ कण थे। अब नेमोर की मॉम उस फ्लावर को पीस के पी लेती है। वो लोग बेहोश हो जाते हैं, लेकिन तभी उनको होश आता है। इनको होश तो आता है, लेकिन ये लोग ज्यादातर पानी में ही रहते हैं। पानी से बाहर ये सांस नहीं ले सकते। फिर हम ये देखते हैं नेमोर की मॉम प्रेग्नेंट थी और नेमोर का जन्म भी पानी में ही हुआ था, लेकिन नेमोर सबसे अलग था। वो धरती पर भी कई देर तक बिना सांस के रह सकता। अब नेमोर की मॉम की डेथ हो जाती है और उसकी आखिरी विश थी कि उसे जमीन में गाड़ा जाए। वहाँ कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया, लेकिन नेमोर ने सबको मार दिया था और उसने अपनी मॉम की आखिरी विश भी पूरी कर दी थी। और नेमोर काफी पावरफुल था, मैं ये भी पता लगता है। अब हम ये भी देखते हैं नायिका भी वहाँ तक पहुँच जाती है और वो सूरी और आयरन हट को वहाँ से लेकर आ जाती है, जिस बात से नेमोर को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि नेमोर के साथी को भी घायल कर दिया गया था। अब वो वकांडा जाता है नेमोर अपनी सेना के साथ और पूरी वकांडा में बाढ़ ला देता है। अब हम ये देखते हैं वकांडा की महारानी
मारी जा चुकी है और नमोर ने ये सब काम किया था। नमोर कहता है कि ये तो अभी शुरुआत है, मेरा साथ दे दो नहीं तो तुम पर बहुत भारी पड़ेगा। मैं फिर आऊंगा कुछ दिनों के बाद अपनी पूरी सेना के साथ। अब इस बात से सूरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब वो ब्लैक पैंथर वाला प्लांट बनाती है और वो कुछ ही देर में बना भी डालती है। अब हम देखते हैं सूरी को वो काढ़ा पिलाया जाता है, जिससे अब सूरी वुमन ब्लैक पैंथर बन चुकी है। सूरी अपनी सेना के साथ टेलकॉन सिटी में चली जाती है नमोर से लड़ाई करने के लिए। अब इन दोनों लोगों के बीच काफी तगड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। सूरी ये देखती है नमोर अपने अंदर पानी बचा लेता है, जिस वजह से वो बाहर लड़ सकता है, इसलिए वो एक ड्रायर मंगाती है और उसका सारा पानी सोख लेती है, जिससे नमोर काफी कमजोर हो चुका था। अब हम देखते हैं सूरी नमोर को मारने वाली होती है, लेकिन तभी उसको उसकी मॉम की बात याद आ जाती है। वो नमोर को सिलेंडर होने को बोलती है और कहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। नमोर फिर ऐसा ही करता है। वो अपनी सेना को बोलता है कि हमें लौट जाना चाहिए, ये जंग अब यहीं खत्म। अब हम देखते हैं वकांडा का नया राजा बाकू को बनाया जाता है। सूरी अभी उस लायक की नहीं थी। बाकू काफी बलवान और काफी समझदार था। वहीं टेलकॉन में नमोर से पूछा जाता है कि आखिरकार तुमने सिलेंडर क्यों किया। नमोर कहता है एक ना एक दिन वकांडा को हमारी जरूरत जरूर पड़ेगी, तो फिर हम इनको बताएंगे। अब हम ये देखते हैं सूरी नायका से मिलने के लिए जाती है। तभी हम यहाँ पर देखते हैं सूरी भी अपने फ्यूनल वाले ड्रेस को जला देती है। वो भी अब मूव ऑन करना चाहती थी और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो आई होप गाइस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी होगी। कल फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।